हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अन्नू टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब का कैपिटल लाहौर को माना जाता है और लाहौर में भी चंद ऐसे खूबसूरत और तारीखी मकामात मौजूद हैं जिनको विजिट करने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लाहौर में मौजूद चंद ऐसे खूबसूरत तरीन मकामात के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक अन्नू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप चाय वगैरह लें और वीडियो को एंजॉय करें। दोस्तों, नंबर 10 पे बात करते हैं एम्पोरियम मॉल की। दोस्तों, एम्पोरियम मॉल लाहौर के इलाके जौहर टाउन में वाक़या है। ये मॉल पाकिस्तान में मौजूद सबसे बड़े और लग्जरी मॉल्स की लिस्ट में आता है। दोस्तों, ये मॉल 11 मंजिला इमारत पर मुश्तमिल है और 1.8 मिलियन मुरब्बा फीट पर फैला हुआ है। इस मॉल में 200 से ज्यादा ब्रांड्स के स्टोर मौजूद हैं और इसके अलावा इस मॉल में पाकिस्तान का सबसे बड़ा फूड पॉइंट मैकडोनल्ड भी मौजूद है। दोस्तों, एम्पोरियम मॉल में 5 स्टार होटल, सिनेमा, किड्स प्ले एरिया और एक रेस्टोरेंट मौजूद है। तो दोस्तों, नंबर 9 पर बात करते हैं दी ग्रैंड जामिया मॉस्क्यू की। दोस्तों, दी ग्रैंड जामिया मॉस्क्यू बहरिया टाउन लाहौर में वाक़या है। साथ ही ये मस्जिद पाकिस्तान की तीसरी और दुनिया की 14वीं बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का इफ्तिताह ईद उल अज़हा के मौका पर 6 अक्टूबर 2014 में किया गया था। दोस्तों, इस मस्जिद के इंटीरियर हॉल में तकरीबन 25,000 नमाजी, जबकि सहन में मजमूई तौर पर तकरीबन 80,000 नमाजी इजीली नमाज पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद की तामीर पर तकरीबन 4 अरब रुपए की लागत आई है। दोस्तों, ये मस्जिद 4 मीनारों पर मुश्तमिल है और हर मीनार तकरीबन 165 फीट लंबा है। इस मस्जिद का एक आलीशान गुम्बद भी है जिसके चारों तरफ 20 छोटे छोटे गुम्बद बने हुए हैं। दोस्तों, इस मस्जिद की तामीर में तकरीबन 40 लाख टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है और इंटीरियर हॉल में बिछे हुए कालीन स्पेशल तुर्की से मंगवाए गए हैं। दी ग्रैंड जामिया मस्जिद के रूफ डिजाइन पर तकरीबन 50 से ज्यादा फानूस लगे हुए हैं जो के ईरान से लाए गए थे। दोस्तों, अगर आप कभी लाहौर जाएं तो जरूर दी ग्रैंड जामिया मस्जिद का विजिट कीजिएगा। तो दोस्तों, नंबर 8 पर बात करते हैं दी लाहौर म्यूजियम की। दोस्तों, लाहौर म्यूजियम को लाहौर में अजायब घर के नाम से जाना जाता है। ये म्यूजियम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के करीब माल रोड पर वाक़या है। इस म्यूजियम में हर साल तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट इस म्यूजियम का विजिट करते हैं। दोस्तों, इस म्यूजियम को 1865 के ब्रिटिश दौर में तामीर किया गया था। लाहौर म्यूजियम में ब्रिटिश दौर और उससे पहले के दौर की नायाब चीजें मौजूद हैं। इस म्यूजियम की खास बात यह है कि इस म्यूजियम में दाखिल होते ही आपको मशहूर पाकिस्तानी पेंटर सादिकैन की पेंटिंग देखने को मिलती है जो कि म्यूजियम की छत पर बनी हुई है। दोस्तों, नंबर 7 पर बात करते हैं वाघा बॉर्डर की। दोस्तों, वाघा बॉर्डर लाहौर के वाघा जोन में वाक़या है। वाघा बॉर्डर पर रोज शाम को परचम उतारने की तकरीब होती है जिसे देखने के लिए पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। दोस्तों, वाघा बॉर्डर पर हर नेशनल फेस्टिवल मनाया जाता है और अगर आप एक जबरदस्ती तकरीब देखना चाहते हैं तो यौम आज़ादी का दिन परफेक्ट रहेगा। यानी यौम आज़ादी के दिन आप वाघा बॉर्डर पर आएं और एक जबरदस्ती तकरीब एंजॉय करें। तो दोस्तों, नंबर 6 पर बात करते हैं लिबर्टी मार्केट की। दोस्तों, लिबर्टी मार्केट लाहौर के इलाके गुलबर्ग में वाक़या है। लिबर्टी मार्केट एक ओपन एयर मार्केट है। इस मार्केट में आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स की शॉप्स मिल जाएंगी। दोस्तों, लिबर्टी मार्केट शॉपिंग करने के लिए बेहतरीन जगह है। इस मार्केट में कई रेस्टोरेंट्स और बैंक्स मौजूद हैं और अगर आप वाकई शॉपिंग का शौक रखते हैं तो लिबर्टी मार्केट का जरूर विजिट करें। तो दोस्तों, नंबर 5 पर बात करते हैं लाहौर जू की। दोस्तों, लाहौर जू लाहौर के माल रोड पर वाक़या है। लाहौर जू दुनिया का चौथा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा चिड़ियाघर माना जाता है। इस चिड़ियाघर को 1872 में तामीर किया गया था। दोस्तों, लाहौर का चिड़ियाघर टूरिस्ट में काफी फेमस है। हर साल 30 लाख से ज्यादा लोग इस चिड़ियाघर को देखने के लिए आते हैं। इस चिड़ियाघर में 135 इकसाम के 1378 जानवर मौजूद हैं। दोस्तों, इस चिड़ियाघर में आपको कई जंगली जानवर भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, नंबर 4 पर बात करते हैं दी फूड स्ट्रीट की। दोस्तों, वैसे तो लाहौर में आपको कई रेस्टोरेंट मिल जाएंगे मगर फूड स्ट्रीट जैसी जगह आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। दोस्तों, फूड स्ट्रीट में आपको कई ढाबे और रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहां आप तरह तरह की नेशनल और इंटरनेशनल डिशेस का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, आप में से जो लोग फास्ट फूड ज्यादा लाइक करते हैं वो एक बार जरूर फूड स्ट्रीट का विजिट करें।
तो दोस्तों नंबर 3 पर बात करते हैं शाही किला की। दोस्तों शाही किला लाहौर की सबसे ज्यादा हिस्टोरिकल प्लेस माना जाता है। शाही किला 20 एकड़ से ज्यादा के रकबे पर फैला हुआ है। इस किला में 21 काबिले जिक्र यादगारें मौजूद हैं, जिनमें से कुछ शहंशाह अकबर के दौर की हैं। दोस्तों इस किला को दोबारा 17वीं सदी में बनाया गया था, जब मुगल सल्तनत अपनी शान और शौकत के अरूज पर थी। बहरहाल दोस्तों आज भी शाही किला तारीखी मकामात में अपनी मिसाल आप है और लाखों टूरिस्ट इस मकाम का रुख करते हैं। तो दोस्तों नंबर 2 पर बात करते हैं मीनारे पाकिस्तान की। दोस्तों शायद ही हम में कोई ऐसा हो जो मीनारे पाकिस्तान से वाकिफ ना हो। मीनारे पाकिस्तान के तारीखी मकामात में से एक है। ये टावर इस जगह पर 1960 से 1968 के दरमियान तमीर किया गया था। तो दोस्तों नंबर 1 पर बात करते हैं बादशाही मॉस्क्यू की। दोस्तों बादशाही मस्जिद दुनिया की खूबसूरत तरीन और बड़ी मसाजिद में से एक है। इस मस्जिद को लाहौर के सबसे नुमाया मकामात में से एक समझा जाता है। शाही मस्जिद पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद है। दोस्तों मुगल सल्तनत के खात्मे के बाद सिख सल्तनत और बरतानवी सल्तनत के जरिए इस मस्जिद को बतौर महल इस्तेमाल किया जाता था और अब ये पाकिस्तान के सबसे मशहूर मकामात में से एक है। तो दोस्तों आप जब भी लाहौर जाएं इन मकामात का जरूर विजिट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों इसी के साथ साथ अनु टीवी को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।